नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 13 का एक एग्जाम्पल है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है? यानी एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? यानी इसमें कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि हमें ये तो ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है, मतलब ये चीज गठित हो चुकी है और प्रायिकता इसकी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 2 तरह की घटना हो गई। एक घटना ये होगी जिसको हम ई कहेंगे, एक घटना होगी जिसको हम एफ कहेंगे, या इसको हम ई कह सकते हैं, उसको हम एफ कह सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि हम ऐसे परिवारों की चर्चा करें जहां पर 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे देखो किस प्रकार से हो सकते हैं। 2 बच्चे इस प्रकार से हो सकते हैं, हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों ही लड़के हो, यानी पहला बच्चा भी लड़का हो सकता है, दूसरा भी लड़का हो सकता है। ठीक है, एक पोजीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन जो देखी जाए तो वो यूं भी हो सकती है कि एक लड़की और ये लड़का और एक लड़की, यानी बॉय और गर्ल भी इस तरह से भी हो सकता है, या पहले लड़की और बाद में लड़का भी हो सकता है। यानी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है, या कईयों में लड़की बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है। और या कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनमें दोनों ही लड़की होती है। तो यहाँ पर 4 स्थितियां हमारे सामने आई। कितनी स्थितियां आई? 4। अगर 2 बच्चे अगर किसी परिवार में हैं, तो इनमें से कोई एक स्थिति होगी, या तो दोनों लड़के होंगे, या दोनों लड़कियां होंगी, या बड़ा लड़का होगा, या बड़ी लड़की होगी। छोटा लड़का, छोटी लड़की, ठीक? इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 2 घटनाएँ लेनी हैं। तो घटना ई, ये हम मानते हैं, माना ये इवेंट हो जाएगा, हमारे लिए कोई घटना हो जाएगी जिसको हम कह देते हैं घटना ई है। ई में हम घटना ले लेते हैं जिसकी हमें प्रायिकता, तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है इसकी दोनों बच्चों के लड़का होना। तो ई घटना में ले लेता हूँ दोनों बच्चों का लड़का होना, ठीक है? तो ई का यहाँ पर सेट क्या बनेगा? दोनों बच्चों का लड़का होना। तो दोनों बच्चे लड़के इस स्थिति में होंगे। तो इसका सेट बनेगा ये वाला, ठीक है? अब दे क्या रखा है? एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एक लड़का या 2 लड़के भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ये भी आएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों लड़के, उसने कहा कम से कम एक लड़का होना चाहिए। यहाँ भी एक लड़का आ गया और इसमें भी एक लड़का तो है ना। यानी यहाँ पर लड़के कितने हैं? 2, यहाँ पर लड़के कितने हैं? 1, यहाँ भी लड़के कितने? 1, यहाँ पे लड़के कितने हैं? 0। तो उसने कहा कम से कम 1, कम से कम 1, तो ये एक भी चलेगा, ये वाला एक भी, ये वाला, तो ये तीनों स्थिति आ जाएगी। इसको हम मान लेते हैं घटना F। माना घटना F, कम से कम, F में हम लिखेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का होना। अब कम से कम एक बच्चा लड़का होगा, तो उसमें तो ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो ये तीनों आ जाएंगी, ठीक है? तो इन तीनों घटनाओं को हम इसमें नोट कर लेंगे। अब ये जो प्रायिकता बन रही है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी, वो बन रही है कंडीशनल, यानी सप्रतिबंध प्रायिकता। तो सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जिसकी में प्रायिकता निकालनी होती है उसको ऊपर रखना होता है, जिसकी देरी की उसको नीचे नीचे लिखना होता है। यानी हमें लिखना होगा पी ई बाई एफ। ई बाई एफ के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में आएगा पी एफ। यानी पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और बाद में नीचे जो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर लेनी होती है। अब ई इंटरसेक्शन एफ कौन है? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई में और एफ में जो कॉमन है। तो ई और एफ में तो ये वाली घटना दोनों में मैच हो गई ना। तो ए घटना कितने में से, टोटल घटना हमारे पास थी 1 2 3 4, तो 4 जो एलिमेंट है उनमें से हमारे पास एक एलिमेंट ही तो यहाँ पर आया हुआ है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो होगी 1/4। अब पी एफ, एफ के पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3, कितने में से? 1 2 3 4 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा? 1/3। तो प्रायिकता क्या हुई?
दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? तो दोनों बच्चों के लड़का होने की जो प्रायिकता वो 1/3 है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।